अहम खबर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा, इस हद तक नहीं जाना चाहता। इमरान खान ने हुकूमत से बातचीत की पेशकश एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दी। कहा करप्ट लोगों के साथ बैठकर बात नहीं कर सकता। करप्ट लोगों के साथ बैठने का मतलब करप्शन को तस्लीम करना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक फ्रॉड है। अगर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं तो अपनी बाहर वाली जायदादें वापस लाएं। शहबाज गिल ने टीवी पर जो कहा असगर खान केस में जजेस के वही रिमार्क्स हैं, तो क्या इस बात पर जजेस को भी पकड़ा जाएगा? पीटीआई को शोहदा से मुताल्लिक मरफी मुहिम में जानबूझकर टारगेट किया गया। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। ज़ीशान सैयद हमारे साथ हैं। मजीद इस चेयरमैन पीटीआई की स्टेटमेंट के बारे में उनसे डिटेल्स लेते हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया? देखिए, साबिक चेयरमैन इमरान खान जो है वो एक बार फिर फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आ चुके हैं। आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें कहा कि एक तो मौजूदा हुकूमत के साथ किसी भी तरह से बैठने की जो है वो उन्होंने इनकार कर दी कि एक करप्ट टोला है, इनके साथ बैठने के लिए कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है और उनके साथ बैठने का मतलब है कि करप्शन तस्लीम करना होगा। जबकि साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने कहा कि यह तैनाती जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। ये एक ड्रामा शुरू हो जाता है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है इशू बन जाए। जबकि एक और अहम बात जो छेड़ी गई उसमें यह है कि सलमान रश्दी के हवाले से उसने बयान दिया कि सलमान रश्दी फतना है और मेरे बयान को जो है वो सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। मुल्क में सियासी इस्तेकाम से माशी इस्तेकाम जो है वो आएगा। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से, इमरान खान की जानिब से, कि न्यूट्रल जो है वो चोरों के साथ खड़े हैं। फैसला न्यूट्रल ने करना है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे या नहीं। बल्कि ये भी कहा गया कि ये उल्टे भी लटक जाएंगे, मुझे नाअहल नहीं कर सकते। जबकि फंडिंग और तोशा खाना कोई केस है नहीं। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि फौज अकेले मुल्क को जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकती। फौज और मुल्क को मिलकर जो है इस पाकिस्तान न टूटने देना है, बल्कि पाकिस्तान को की जो सियासी जमातें हैं उन सबको इकट्ठा करके इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि इस वक्त वाहिद कौमी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचे। और भारतीय इसराइली लाबी जो है मेरे हटने पर बहुत खुश है। जी ज़ीशान, इस हद तक ये स्टेटमेंट उनका देना कि इस्लामाबाद अगर बंद करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और एक दफ़ा फिर से उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी बात की। अगेन वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को। देखिए, एक तो उन्होंने चूंकि उन्होंने आज ऐलान किया कि 0 पॉइंट से F9 तक रैली निकालेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ऐलान किया तो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पाबंदी लगाएगी। 3 से 4 बंदों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगे। तो उस वजह से उन्होंने एक दमखमेज बयान स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि इस तरह के फैसले नहीं करूंगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। जबकि आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का जो तैनाती है उस पर ड्रामा रचाया हुआ है और किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आर्मी चीफ के मामले पर जो है वो ड्रामा रचाया जाए। ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, उसको मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो होनी चाहिए जिससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम दोनों आ जाए। जबकि साथ साथ ये भी कहा है कि फौज के हवाले से कि फौज जो है वो इस मुल्क को अकेला नहीं संभाल सकती, मुल्क को और तमाम सियासी जमातों और फौज को इकट्ठा होकर इस मुल्क को संभालना होगा। जबकि इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि मेरे खिलाफ जितने भी ये केसेस खुले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मैं उनके साथ बात करूंगा। एक तरफ वो बात करने के लिए भी कह रहे हैं कि फौज और तमाम सियासी जमातों को मिलकर बात करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं इन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इनके साथ बात नहीं करूंगा। जब तक बात नहीं करूंगा, अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है कि इनकी करप्शन को तस्लीम करता हूं। तो अब अपने बयान में उनकी 2 राय हैं। अब देखना ही है कि इमरान खान जो है अपनी स्टेटमेंट में किस राय को तस्लीम करते हैं। जी, उन्होंने हुकूमत की मुज़ाकरात के साथ पेशकर जो है कहा है कि मैं उसको भी मुस्तरद करता हूँ, तो इस बारे में क्या इत्तलात हैं? क्या हुकूमत जो है उसने कोई मुज़ाकरात की बात की है जो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी जानिब से, जो अभी आज कहा जा रहा है? देखिए, कई दिनों से खबरें चल रही कि इमरान खान की जानिब से जो है वो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और उस बैकडोर राब्तों के हवाले से जो है ना वो उम्मीद ये है कि मुस्तकबिल में कोई अच्छी खबर निकल जाए। लेकिन आज इमरान खान ने वो सारी जो खबरें थी उनको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कोई बैकडोर राब्ते नहीं है।
کسی قسم کی اس موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. اگر میں موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو کرپشن ہے ان سارے کرپشن کو جو ہے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے مطالبات سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ہی ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی چانس ہے. جبکہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ اس ملک کا واحد جو مسئلہ ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے اور یہ ہمارا مین مطالبہ ہے. جبکہ آئندہ انتخابات کے ٹکٹوں کے حوالے سے ایک بار پھر عمران خان نے کہا کہ میں خود ٹکٹیں دوں گا, لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح جو کہتے ہیں کہ موریثی سیاست ہے, تو عمران خان کی سیاست جو پارٹی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر موریثی سیاست میں اپنا داؤ پیش لگا لیتے ہیں. یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت صرف حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے حاصل کی گئی تھی اور حمزہ شہباز ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا تھا, اسی وجہ سے ہم نے وہ حکومت حاصل کر لی. جبکہ ایک اور بات انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہ پولیس حکام کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو چڑیا جو ہے وہ چڑیا گھر سے کال آ جاتی ہے. اب پہلے عمران خان ہمیشہ یا تو نیوٹرلز کہتے تھے یا ہینڈلرز کہتے تھے, اب آج انہوں نے چڑیا گھر کا لفظ استعمال کیا. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ چڑیا گھر کا جو ہے وہ کس طرف اشارہ ہے اور یہ چڑیا گھر سے کال جو ہے وہ کون کرتے. یہ عمران خان ہی اس موقف کو اور اس لفظ کو واضح کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے ذیشان, آج انہوں نے شہباز گل سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا بھی انہوں نے ایک طرف اعلان کیا, تو دوسری جانب انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ شہباز گل نے جو بھی کہا اگر وہ غلط ہے تو جو ججز کے بھی وہی ریمارکس تھے پھر تو ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تو سرے عام کھل کر ان کو ڈیفینڈ کرنے پر اتر آئے ہیں. دیکھیں یہ شروع دن سے کہتا آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دو موقف ہے, وہ کریز کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. ایک طرف ان کی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز گل کے بیان کو اب تک ایک نقطے پہ کہتے تھے کہ ہم شہباز گل کی یہ بیان جو ہے یہ ان کا ذاتی بیان ہے اور ہم اس کو یہ بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قانونی ٹیم ہے وہ پورا اسلام آباد کی عدالتوں میں کچہریوں میں وہ سارا دن جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, کوئی بھی لمحہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی شہباز گل کے معاملے پر کریز کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے تھے. ایک طرف اگر سیاسی طور پہ سیاسی بیانات دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم شہباز گل کے بیان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن پھر اسی شہباز گل کے بیان کے لیے اور شہباز گل کو نکالنے کے لیے یا اس کو تفتیش سے بچانے کے لیے عدالتوں میں کیسز دائر کرتے تھے, عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور تقریباً 8-10 کی ٹیمیں جو ہے وہ لیگل ٹیمیں ان کے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو مبہم سا کریٹ کیا گیا تھا وہ بالکل کلیئر ہے کہ شہباز گل کے بیان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ موجود ہے. انہوں نے جو کہا وہ آج عمران خان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ شہباز گل نے جو بیان ٹی وی پہ دیا ہے وہ تو اظہر خان کیس میں بھی ہے, ججز کی ریمارکس ہے. اگر شہباز گل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ اظہر خان کیس کے جو ججز تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو اب ایک موقف جو ہے ان کا بالکل واضح ہو گیا اور آج عمران خان نے ایک بار پھر سے جو دھمکی دی ہے ایک قسم کی, اگر میں چاہوں تو اس اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں, یعنی کہ نہ مذاکرات کروں گا, اسلام آباد بند بھی کر سکتا ہوں اور شہباز گل کی بیان کو جو ہے نا میں انڈورس بھی کرتا ہوں. تو ایک موقف کا جو ہے وہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس موقف کی تائید کر لی ہے. جی مطلب وہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں, ایک دفعہ پھر سے وہ خاصی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑا سا گیپ لیا تھا لیکن اس گیپ کے بعد اگین ان کی وہی بیانیاں, وہی سٹیٹمنٹ, وہی باتیں منظر عام پر آ گئی ہیں. دیکھیے عمران خان کو جب پی ٹی آئی کے اجلاس ہوا تھا کور کمیٹی کا تو اس میں بھی عمران خان کو تھوڑا بہت جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ بیک فٹ پہ جائے. اس میٹنگ کے بعد جب عمران خان نے خطاب کیا تھا تو اس میں بیک ڈور پہ گئے تھے. پھر جب لاہور میں جلسہ ہوا تب بھی عمران خان نظر آئے بیک ڈور پہ جانے کی. لیکن اب واپس جو کل سے شہباز گل کے جو حالات ہے یا شہباز گل نے جب کل ان کو عدالت میں پیش کیا, اس پیشی کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف انہوں نے پنجاب میں لیگی رہنماؤں کے گھروں پہ جو ہے نا وہ چھاپے مارنا شروع کر دیا, وارنٹ گرفتاریاں جاری کرنا شروع کر دیا. آج عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں بھی وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے, دھمکی بھی دی کہ میں اگر بند کرنا چاہوں تو ایسے اچانک بند کر سکتا ہوں, میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے, میں پلان جو ہے نا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے پلان میں کیا ڈسکس کروں گا, کیا چیزیں پلان کروں گا. تو یہ دو تین چیزیں جو ہے اس کو اگر دیکھیں
देखे तो अब तक जो कि कल तक शहबाज गिल जिस तरह अदालतों में पेश आई या टॉर्चर वगैरह की जो सिचुएशन हालात बाहर इतनी नहीं थी, लेकिन कल से पीटीआई बिल्कुल फ्रंट फुट पे जो है वो खेल रही है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपनी जो लहजा है या उनकी जो स्टेटमेंट्स है उसमें बिल्कुल जाहिर है कि वो धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आप ये करना चाहते तो हम ऐसे करेंगे। तो एक फ्रंट फुट पे उनकी ये पॉलिसी जो लग रहा है अभी हालात के मुताबिक वो बना रहे हैं कि फ्रंट फुट पे खेले, ना कि बैक स्टेप लिया जाए। जी ठीक है ज़ीशान, उन्होंने कहा कि शोहदा से मुतालिक मनफी मुहिम में जानबूझकर हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक जो भी कार्रवाई साइबर क्राइम विंग ने की है, आज भी जो कार्रवाई की गई है, जो एक्टिविस्ट है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक तो पीटीआई से निकलता है। इस बारे में उन्होंने आज कोई स्टेटमेंट दी है? देखिए, उन्होंने भी, इमरान खान ने भी यही कहा, क्योंकि जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं, खासकर सानिया लसबेला के बाद जो एक ट्रेंड चलाया गया और उनके बाद जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ जाहिर किया जाता है। और शुरू दिन से, आज भी इमरान खान ने भी कहे थे और इससे पहले भी इनकी जो वफाकी क़यादत है, मरकजी लीडरशिप है, उन्होंने भी कहा कि हम उस वाक़े की मजम्मत करते हैं और जानबूझकर इन चीज़ों को जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि उनका पीटीआई का मौक़िफ़ ये भी रहा है कि फौज के साथ जो है, फौज और पीटीआई को आमने सामने करके इन दोनों के दरमियान जो है उन दोनों को लड़ाने की कोशिश ही की जा रही है। अब इस मामले पे पीटीआई जो है वो बिल्कुल एक जो स्टैंड उनका लिया गया है वो स्टैंड अभी भी है कि नहीं, जो सानिया लसबेला की बात जो एक घिनौने ट्रेंड जो है वो चलाए गए, उससे पीटीआई जो है वो बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। वो पीटीआई जो है उस पर स्टेप बैक कर रही है और उन्होंने आज भी इमरान खान ने कहा कि उस वाक़ये को हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, हालांकि पीटीआई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्टेटमेंट्स की हद तक पीटीआई ये भी कहती है कि फौज और तहरीक इंसाफ जो है इसके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन जो फिर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो उनकी जब भी कोई स्टेटमेंट आती है तो उसमें फौज का नाम नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल या हैंडलर का जरूर होता है। और इस तरह इमरान खान ने आज भी जो सहाफियों से मुलाकात की उसमें आज भी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को जो है वो फैसला करना चाहिए कि न्यूट्रल्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत या इन करप्ट टोले के साथ रहना है या उन्होंने अवाम के साथ रहना है। अब इमरान खान की इस बयान को अगर देखा जाए तो जहां पे उन्होंने कहा कि अवाम के साथ रहना है, तो इस अवाम के साथ रहने से उसका मतलब है कि उन्होंने पीटीआई के साथ रहना है या दीगर जमातों के साथ रहना है, ये एक हम उस पर कह सकते हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन जो क़यादत है उनकी भी, इमरान खान ने भी कुछ चीज़ें जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी उनके साथ वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। तो आज भी उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के बयान जो है वो उनकी जाती बयान तो थी, लेकिन उस बयान को निशाना बना के पीटीआई को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका।